हेलो फ्रेंड्स, एसन बॉस फिजिक्स एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक आपका ऑप्टिक्स का, और वो है कला अवमंदक प्लेट। तो क्या होती है कला अवमंदक प्लेट? तो हम कह सकते हैं कि कला अवमंदक प्लेट ऐसी एक क्रिस्टल की पट्टिका होती है जिसके अंदर से अगर प्रकाश गुजरता है तो वह ओ किरण और ई किरण दो भागों में विभक्त हो जाता है और दोनों के मध्य एक निश्चित कलांतर उत्पन्न कर देता है। ठीक है ना। कला अवमंदक प्लेट यानी दोनों के मध्य क्या कर दे, एक निश्चित कलांतर उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है? आपकी कला अवमंदक प्लेट कहलाती है। यहाँ पर ये डेफिनेशन इसकी लिखी हुई है। अब हम जानते हैं कि कला दो भाग हो गए, तो कौन सी? एक ओ किरण हो गई और एक क्या हो गई? आपकी ई किरण हो गई। दोनों के सापेक्ष वेग भी हो गया, इसका वी ओ हो गया और इसका क्या हो गया? वी ई हो गया। तो V और VE दोनों डिफरेंट हैं। अब अगर हम इस कला अवमंदक प्लेट में कैल्साइट की पट्टिका काम में लें, कैल्साइट क्रिस्टल की पट्टिका काम में लें, तो वो कैसे बिहेव करती है? वो कला अवमंदक प्लेट के समान बिहेव करती है। और इसको अब कैल्साइट क्रिस्टल की पट्टिका है तो दो भाग हो गए, VO और VE। तो कैल्साइट क्रिस्टल की पट्टिका में जो असाधारण वेग, जो असाधारण किरण है, उसका वेग साधारण की तुलना में ज़्यादा होगा। ठीक है, ज़्यादा होगा तो समय क्या लेगी? ये कम लेगी। तो हम कहते हैं कि दोनों में मान लो समान मोटाई तो समान है, पट्टिका की मोटाई समान है, लेकिन इसको पार करने में दोनों को लगा समय अलग अलग होगा, क्योंकि दोनों का वेग क्या है? अलग अलग है। तो कितना समय का डिफरेंस होगा? तो हमने कह दिया डेल टी होगा। दूरी तो समान है, मोटाई समान है पट्टिका की डी, तो डी बाई वी नोट माइनस डी अपॉन वी ई। ठीक है, ये क्या हो जाएगा? समय लगने वाले समय में अंतर हो जाएगा। इसी प्रकार से पथांतर, दोनों प्रकाश किरणें गुजरेगी तो दोनों में पथांतर भी क्रिएट होगा, और उसका मान क्या हो जाएगा? डेल एक्स बराबर डी इंटू म्यू नोट माइनस म्यू ई। म्यू क्या है? म्यू आप जानते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। एक ही माध्यम है लेकिन प्रकाश किरण दो है, तो दोनों के लिए माध्यम का अपवर्तनांक क्या होगा? अलग अलग होगा। साधारण किरण होगा उसके लिए हो जाएगा म्यू नोट, और असाधारण के लिए क्या हो जाएगा? म्यू ई। ठीक है, तो इसका मान क्या हो जाएगा? डेल एक्स बराबर डी इंटू म्यू नोट माइनस म्यू ई। ये हमारे पास में क्या आ जाएगा? इसका पथांतर, जहाँ डी क्या है? पट्टिका की मोटाई। ठीक है, और कलांतर, तो कलांतर क्या होता है? डेल बराबर टू पाई अपॉन लेमडा इंटू डेल एक्स, या पथांतर। टू पाई अपॉन लेमडा, लेमडा क्या है? तो आपतित प्रकाश की तरंग दैर्ध्य है। ठीक है, तो टू पाई बाई लेमडा इंटू डी म्यू नोट माइनस म्यू ई, ये हमारे पास में क्या आ गया? डेल पथांतर का मान आ गया। तो ये हमें रिक्वायर्ड है, ये हमने अभी तक डिस्कस किया। ये सारा का सारा किसके बारे में था? कला अवमंदक प्लेट के बारे में। ठीक है, अब कला अवमंदक प्लेट कितने प्रकार की दो होती है? तो दो प्रकार की होती है, उनका डिस्कशन हम करेंगे अभी। तो चतुर्थांश तरंग पट्टिका क्या होती है? वह कला अवमंदक प्लेट जो लेमडा बाई 4 का पथांतर उत्पन्न कर दे या पाई बाई 2 का कलांतर उत्पन्न कर दे, तो वो क्या कहलाती है? आपकी चतुर्थांश तरंग पट्टिका। ये डेफिनेशन आपकी यहाँ पर लिखी है। मेन चीज़ क्या है? लेमडा बाई 4 का पथांतर। पथांतर चतुर्थांश है ना, तो लेमडा बाई 4 का पथांतर, और कलांतर क्या होता है? पाई बाई 2। ठीक है ना, पाई बाई 2 का कलांतर उत्पन्न कर दे तो वो क्या कहलाती है? आपकी चतुर्थांश तरंग पट्टिका। तो आपने कहा कि कितना हो जाएगा? लेमडा कलांतर कितने का है? पाई बाई 2। तो मैं कह सकता हूँ पाई बाई 2 हो सकता है, 3 पाई बाई 2 हो सकता है, 5 पाई बाई 2 हो सकता है। ऐसे किया कहाँ तक हो सकता है? तो n प्लस 1 बाई 2, इस प्रकार से हम कह सकते हैं क्या? n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई, या इसको मैं कह सकता हूँ 2n प्लस 1, 2 2 4, ये 5 पाई बाई 2 होगा फिर। तो 2n प्लस 1 बाई 2 इंटू पाई। ठीक है ना, ये इतना क्या हो जाएगा? इसका कलांतर। तो डेल बराबर मैं कह सकता हूँ, देखो इसको और सॉल्व करें आप, तो 4n प्लस 1 अपॉन 2 इंटू पाई, ये हमारे पास में क्या हो जाएगा? इसका कलांतर। अभी अभी अपन ने कला अवमंदक प्लेट पढ़ी थी, तो उसमें अपन ने क्या कहा था? डेल बराबर 2 पाई बाई लेमडा डी म्यू नोट माइनस म्यू ई होता है। तो ये इसके बराबर कर दें, तो 4n प्लस 1 इंटू पाई अपॉन 2 इज इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा? 2 पाई बाई लेमडा डी म्यू नोट माइनस म्यू ई। ठीक है, ये हमारे पास में क्या आ जाएगी? इसके लिए चतुर्थांश तरंग पट्टिका के लिए इक्वेशन आ जाएगी। अब यहाँ पर हम डी का मान ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो देखो पाई से तो पाई क्या हो जाएगा? कैंसिल। डी हमें चाहिए, तो डी के लिए
4n+1 अपॉन 2, यहाँ पर ये 2 आ जाएगा तो 4 म्यू नोट माइनस म्यू ई, ठीक है, इनटू लेमडा। ये हमारे पास में किसका मान आ गया, डी का मान आ गया। अब दो प्रकार के क्रिस्टल होते हैं हमारे पास में, धनात्मक क्रिस्टल और ऋणात्मक क्रिस्टल। एक क्रिस्टल होता है उसके लिए म्यू नोट का मान ज़्यादा होता है, और दूसरा क्रिस्टल जैसे हमने डायग्राम बनाकर पहले देखे थे ना, जो हाइगन का द्विपरिवर्तन का सिद्धांत लास्ट क्लास में आपने पढ़ा था, उसके अंदर मैंने कहा था कि दोनों के लिए मान क्या हो जाएंगे, माध्यम के अपवर्तनांक क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो डी का मान क्या हो जाएगा, तो अगर यह स्थिति रहती है तो ऋणात्मक क्रिस्टल, नेगेटिव क्रिस्टल या ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए अपन ये स्थिति लेते हैं, क्योंकि ऋणात्मक क्रिस्टलों के लिए क्या होता है, म्यू नोट इज ग्रेटर देन म्यू ई होता है। ठीक, अगर धनात्मक क्रिस्टल काम में ले लिया जाए, मैं कहूँ कि धनात्मक क्रिस्टल है, तो धनात्मक क्रिस्टल के लिए क्या हो जाएगा, फिर D बराबर क्या हो जाएगा, 4n+1 लेमडा अपॉन 4 म्यू ई माइनस म्यू नोट। ये मान हमारे पास में हो जाएगा, माइनस नहीं आएगा क्या, तो यहाँ पर क्या D है क्या आपके पास में, कला अवमंदक प्लेट या चतुर्थांश तरंग पट्टिका की मोटाई, तो तरंग पट्टिका की मोटाई नेगेटिव तो होने से रही, ठीक है ना, इसका मान ही रहेगा, तो म्यू नोट माइनस म्यू ये किसके लिए रह जाएगी, नेगेटिव क्रिस्टल के, ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए, और ये किसके लिए हो जाएगी, धनात्मक क्रिस्टल के लिए। ठीक है, तो ये हमने चतुर्थांश तरंग पट्टिका के बारे में पढ़ा। अब हम पढ़ेंगे इसका अनुप्रयोग। चतुर्थांश तरंग पट्टिका का उपयोग क्या होता है, तो इसको हम समतल ध्रुवित प्रकाश से वृत्त ध्रुवित और दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश के उत्पादन के लिए काम में लेते हैं। यानी हमारे पास में ये स्थिति है, और ये मैंने क्या कहा है कि ये मेरे पास में क्वार्टर वेव या चतुर्थांश तरंग पट्टिका है, ठीक है ना। अब इसके ऊपर कोई हमारे पास में समतल ध्रुवित प्रकाश है वो आपतित हो रहा है, ठीक है ना। अब ये जो आपतित प्रकाश है इसको क्या किया जाएगा क्वार्टर वेव के द्वारा, तो वृत्त ध्रुवित और दीर्घवृत्त ध्रुवित में कन्वर्ट किया जाएगा। यदि ये प्रकाशिक अक्ष के साथ में एंगल थीटा बराबर 45 डिग्री हो, थीटा बराबर कितना हो, 45 डिग्री, तो जो इससे निर्गत प्रकाश होगा वो कैसा होगा, आपका वृत्त ध्रुवित प्रकाश होगा, ठीक है ना। अगर 45 डिग्री है तो ये प्रकाश कैसा होगा, वृत्त ध्रुवित प्रकाश होता है। और सपोज ये 45 डिग्री नहीं है, एल्स एनीथिंग, कुछ भी हो सकता है। मैंने कहा कि ये मेरे पास में क्या है, क्वार्टर वेव है, ठीक है ना, क्वार्टर वेव यानी चतुर्थांश तरंग पट्टिका है, और यहाँ पर आपतित प्रकाश है जो कैसा है, समतल ध्रुवित प्रकाश है, और थीटा यहाँ पर है, बट हमने कहा थीटा इज नॉट इक्वल टू 45, कुछ भी हो सकता है लेकिन 45 नहीं होगा। इस कंडीशन के अंदर जो निर्गत प्रकाश होगा वो कैसा होगा, आपका दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश प्राप्त होता है, ठीक है। तो ये हमने क्या पढ़ा, इसका चतुर्थांश तरंग पट्टिका का अनुप्रयोग, यानी चतुर्थांश तरंग पट्टिका से हम समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्त ध्रुवित और दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश में बदल सकते हैं। हो गया क्लियर। तो हमने क्या पढ़ा अभी तक, चतुर्थांश तरंग पट्टिका यानी ऐसी तरंग पट्टिका जिसमें λ/4 पथांतर हो या π/2 कलांतर हो। फिर उसके लिए हमने डी का मान ज्ञात कर लिया, ठीक है, इक्वेशन लगा दी, और इसके दो अनुप्रयोग हैं, या तो वृत्त ध्रुवित और दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश का उत्पादन। अब हम पढ़ने वाले हैं अर्ध तरंग पट्टिका। अर्ध तरंग पट्टिका क्या होती है, तो ऐसी तरंग पट्टिका जो पथांतर कितने का क्रिएट कर दे, λ/2 का, या कलांतर कितने का कर दे, पाई का, तो वो क्या कहलाती है, आपकी अर्ध तरंग पट्टिका। डेल हम कह सकते हैं पाई, 3 पाई, या अपन कह सकते हैं कितना हो सकता है, 2n+1 पाई होता है। और कला अवमंदक प्लेट के लिए हमने ज्ञात किया था डेल बराबर क्या होता है, 2πd/λ इंटू म्यू नोट माइनस म्यू ई। बराबर कर दें इसको, तो हम कह सकते हैं 2n+1 इंटू पाई बराबर 2πd/λ म्यू नोट माइनस म्यू ई, ठीक है। अब देखो यहाँ से फिर वही पाई कैंसिल कर सकते हैं और डी का मान अपन ज्ञात कर सकते हैं। डी बराबर कितना हो जाएगा, तो डी बराबर मान कितना रह जाएगा, पाई से तो पाई आपका हो जाएगा कैंसिल, और डी बराबर 2n+1 इंटू λ अपॉन
टू n प्लस वन इंटू लेमडा अपॉन 2 म्यू नॉट माइनस म्यू ई। ये हमारे पास में किसका रह जाएगा, मान रह जाएगा डी का। अब यहाँ पर ये किसके लिए होता है, नेगेटिव क्रिस्टल या ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए, ठीक है ना। ऋणात्मक क्रिस्टल के लिए मैंने पहले बताया था म्यू नॉट क्या होता है, ग्रेटर देन म्यू होता है। धनात्मक क्रिस्टल अगर है, धनात्मक क्रिस्टल, तो उसके लिए मान कितना हो जाएगा डी का, 2n प्लस वन इंटू लेमडा इंटू 2 म्यू ई माइनस म्यू नोट, ये डी का मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, अर्ध तरंग पट्टिका के बारे में। अब इस अर्ध तरंग पट्टिका के दो अनुप्रयोग। तो जैसे अपन ने चतुर्थांश तरंग पट्टिका के बारे में पढ़ा था कि वो समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्त या दीर्घवृत्त ध्रुवित में परिवर्तित करती है, लेकिन हाफ तरंग पट्टिका, हाफ जो अर्ध तरंग पट्टिका है वो ऐसा नहीं करती है। ये क्या करती है, ये उसके घूर्णन में परिवर्तन करती है, यानी 2 थीटा एंगल से परिवर्तन कर देती है। यानी जैसे हमने यहाँ पर बीच में ये लगा दी हाफ वेव या अर्ध तरंग पट्टिका, ठीक है। अब यहाँ पर सपोज ये स्थिति है, प्रकाश कैसा आ रहा है आपको मिल रहा है, समतल ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है, जो एंगल कितना बना रहा है यहाँ से, थीटा एंगल बना रहा है, ठीक है ना। तो अर्ध तरंग पट्टिका से गुजरने के बाद में क्या होगा, तो यहाँ पर समतल ध्रुवित प्रकाश है वो समतल ध्रुवित ही रहेगा, यानी इसी समतल ध्रुवित ही रहेगा। लेकिन देखो डायरेक्शन आप देख रहे हैं क्या हो गई, इसकी चेंज हो गई, यानी पहले इधर थीटा था, अब किधर हो गया, उधर थीटा हो गया, यानी ठीक इसका 2 थीटा एंगल से ये क्या हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। ऐसे ही दूसरी स्थिति में देखता हूँ कि यहाँ पर ये अर्ध तरंग पट्टिका मेरी लग गई और यहाँ पर क्या हो रहा है, मेरे पास में वामावर्ती वृत्त ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है, वामावर्ती वृत्त ध्रुवित प्रकाश मिल रहा है। तो दूसरा क्या मिल जाएगा मुझे, फिर ये जो दूसरा प्रकाश है इसका क्या हो जाएगा, एंगल, ये डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, यानी वामावर्ती को किस में बदल दिया, दक्षिणावर्ती को। क्लॉकवाइज था उसको किस में बदल दिया, एंटी क्लॉकवाइज में। वृत्त ध्रुवित है, ये वृत्त ध्रुवित है, तो ये भी कैसा है, वृत्त ध्रुवित ही है, लेकिन ये कैसा है आपका, दक्षिणावर्ती है ना, दक्षिणावर्ती, क्योंकि दाई साइड जा रहा है, तो ये कैसा हो गया फिर आपका वामावर्ती, वामावर्ती वृत्त ध्रुवित, ठीक है ना। तो यानी मान क्या रहेगा आपका, समान रहेगा। दक्षिणावर्ती होता है उसको किस में कन्वर्ट कर दिया, वामावर्ती के अंदर। वृत्त ध्रुवित के लिए ऐसा होता है, और अगर दीर्घवृत्त ध्रुवित है तो उसकी क्या स्थिति है, तो उसकी भी समान स्थिति है, वो अपने को प्राप्त होती है। यानी ये HW, और मैंने कहा कि ये स्थिति अगर हो गई, ठीक, तो ये अगर, या इसको अपोजिट करके भी देख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये अगर मेरे पास में वामावर्ती है, वामावर्ती दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश, दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश, ठीक है। तो इसको कैसे कन्वर्ट कर देगा, ये आपका, ये वामावर्ती है तो इसको किस में कन्वर्ट कर दिया, दक्षिणावर्ती दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश के अंदर, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में पढ़ा, अर्ध तरंग पट्टिका के बारे में। तो एक तो इनकी डेफिनेशन और एक इनका मैथमेटिकल एक एक्सप्रेशन आता है, और बाद में इसके अनुप्रयोग। तो चतुर्थांश तरंग पट्टिका और अर्ध तरंग पट्टिका दोनों को मिला करके, या पूरा क्वेश्चन 4.5 नंबर का होता है, कला अवमंदक प्लेट से आप क्या समझते हैं, चतुर्थांश और अर्ध तरंग पट्टिका को समझाइए, ठीक है। तो ये बड़ा क्वेश्चन हो गया। अगर अनुप्रयोग के रूप में पूछा जाए तो शॉर्ट में भी ये पूछा जा सकता है, लेकिन क्वेश्चन आने की चांसेज है वो बहुत ही ज़्यादा है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर से समझ में आ गया होगा। दोनों की डेफिनेशन लिखना, फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ। चतुर्थांश तरंग पट्टिका जो कितने का, λ/4 का पथांतर उत्पन्न कर दे या π/2 का कलांतर उत्पन्न कर दे, और अनुप्रयोग के रूप में अपन कह सकते हैं कि जो समतल ध्रुवित प्रकाश को वृत्त या दीर्घवृत्त ध्रुवित प्रकाश में कन्वर्ट कर दे। 45 डिग्री है तो वृत्त ध्रुवित, नहीं तो दीर्घवृत्त ध्रुवित, तो वो तो होगी चतुर्थांश। और अर्ध तरंग अगर है तो ये क्या करती है, 2 थीटा एंगल से घुमा देती है, और पथांतर कितना होता है, λ/2 का या कलांतर पाई का होता हो, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो है ये अच्छे से समझ में आया होगा, टॉपिक है वो आपका क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। थैंक यू।